अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाकिस्तान में टैक्स सिर्फ बिजनेसमैन या अमीर लोगों के लिए नहीं है। अगर आप सैलरी लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी के ऑनर हैं या स्मॉल बिजनेस चलाते हैं तो आप ऑलरेडी टैक्स लॉ के अंडर आते हैं। आज मैं आपको पाकिस्तान के टैक्सेशन लॉज एक्सप्लेन करूंगी विद प्रॉपर एक्ट्स और सेक्शंस के साथ, ताकि आप समझ सके कि क्या लीगली रिक्वायर्ड है और पेनल्टीज़ क्या हो सकती हैं। तो मैं हूँ एडवोकेट ज़हरा और इस चैनल पर हम लॉ को सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझते हैं। टैक्सेशन का टॉपिक हर सिटीज़न के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टैक्स लॉ समझ लेते हैं तो ना सिर्फ पेनल्टी से बच सकते हैं बल्कि अपने राइट्स भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ टैक्सेशन, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल्स टैक्स एक्ट 1990, फेडरल एक्साइज एंड कस्टम्स लॉज, रोल ऑफ FBR एंड लास्टली नॉन कंप्लायंस और पेनल्टीज। सबसे पहले समझते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। सो आर्टिकल 77 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है दैट नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट्स अपनी मर्जी से कोई टैक्स नहीं लगा सकते। हर टैक्स की लीगल बैकिंग पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में कोई एक्स्ट्रा चार्ज इंक्लूड है तो वो सिर्फ लीगल अथॉरिटी के ज़रिए ही चार्ज किया जा सकता है। दूसरा हमारे पास है आर्टिकल 70 एंड 4th शेड्यूल, जो कि फेडरल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव अथॉरिटी देती है कि वो इम्पोज करे कुछ टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम्स ड्यूटी। इसका मतलब ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस फेडरल टैक्सेस में कोई चेंज नहीं कर सकती, सिर्फ अपनी प्रोविंशियल टैक्सेस के लिए पावर रखती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। दूसरा हमारे पास है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। पाकिस्तान में इनकम टैक्स की जो प्राइमरी लॉ है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, जो कि डील करती है स्पेसिफिकली सेक्शन 4 जो है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। हर पर्सन की जो टैक्सेबल इनकम पर टैक्स लगता है, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, लेकिन ओनली ऑन पाकिस्तान सोर्स इनकम, तो उस पर इनकम टैक्स लग जाता है। दूसरा हमारे पास है सेक्शन 11, जिसमें हेड्स ऑफ इनकम को डिफाइन किया गया है। तो इनकम को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1 इज सैलरी, नंबर 2 इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस, नंबर 4 कैपिटल गेन्स एंड नंबर 5 इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सैलरी में अगर आप जॉब करते हैं या एम्प्लॉयर ने जो टैक्स डिडक्ट किए वो आपके लिए रिकॉर्ड है, ठीक है। दूसरा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जैसा सच रेंट से या कोई लीजिंग इनकम से आप जो इनकम जनरेट करते हैं। तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो आपके बिजनेस प्रॉफिट्स होते हैं। नंबर 4 जो कैपिटल गेन्स होते हैं प्रॉपर्टी या सच एज या शेयर्स सेल करने ऐसे होने वाला जो प्रॉफिट, वो हम कैपिटल गेन्स के कैटेगरी में लेते हैं। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज डिविडेंड्स और इंटरेस्ट वगैरह, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 114 दैट डील्स विद रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आप टैक्सेबल है तो रिटर्न फाइल करना लीगल ऑब्लिगेशन होता है, चाहे टैक्स ज़ीरो हो लेकिन आपने रिटर्न अपना फाइल करना है। एग्जांपल, अगर आपकी एनुअल इनकम थ्रेशहोल्ड से कम है लेकिन स्टिल फाइल करना बेटर है फॉर लीगल रिकॉर्ड। इसके बाद है सेक्शन 116 जो कि वेल्थ स्टेटमेंट्स को डील करता है, जो स्पेसिफाइड लोगों के लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट्स, व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। और इसमें जो कुछ पेनल्टीज़ है जो सेक्शंस को जो डील करती है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन 182 रिटर्न ना फाइल करने पर मॉनेटरी पेनल्टीज़ लगती है। सेक्शन 191 जो कि फॉल्स स्टेटमेंट्स देने पर फाइन या प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाती है आपके अगेंस्ट। इसके बाद है सेक्शन 192 जो कि विलफुल टैक्स इवेजन पर है, और जिसके बाद क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन आपके ख़िलाफ़ स्टार्ट हो जाती है और जिसके नतीजे में आपको इम्प्रिजनमेंट या फ़ाइन किया जा सकता है। इसमें मैं आपको एक ऑनेस्ट टिप देना चाहूँगी कि अगर आप ऑनेस्टली टैक्स फाइलिंग करते हैं तो वो आपको लीगल सेफ्टी और फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप हमेशा अपना जो रिटर्न वो फाइल करें। इसके बाद है सेल्स टैक्स।
सेल्स टैक्स रेगुलेट करता है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 को, जो कि स्पेसिफिकली सेक्शन 3 जो डील करती है लेवी ऑफ सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स लगता है टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई पर या इंपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स पर। और दूसरा है सेक्शन 6 जो डील करता है उसके रजिस्ट्रेशन पर, कि मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होती है। सेक्शन 22 डील करती है उनके रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स के मुतालिक, कि प्रॉपर इनवॉइसेस और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना लीगली रिक्वायर्ड है। इसके बाद है सेक्शन 33 जो कि ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ को डील करती है, कि अगर इन केस आप नॉन कंप्लायंस शो करते हैं तो उसके नतीजे में आपको फ़ाइन हो सकती है, आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं और आपकी जो सामान है या गुड्स हैं वो सीज़ की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी प्रोडक्ट का सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया तो एफबीआर आपके बिजनेस को ऑडिट और पेनलाइज कर सकता है। चौथा हमारे पास है फेडरल एक्साइज एंड कस्टम्स। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 स्पेसिफिकली सेक्शन 3 एक्साइज ड्यूटी लगती है ऑन टेलीकॉम सर्विसेज, एयर ट्रैवल एंड अदर स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज पर। और कस्टम एक्ट 1969 की जो सेक्शन 18 है वो कस्टम्स ड्यूटी लगती है इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स पर एट प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। इसमें टिप यही है कि हर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और लग्जरी सर्विस पर लीगल ड्यूटी चेक करना ज़रूरी है। अब समझते हैं रोल ऑफ एफबीआर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास क्या क्या पावर्स हैं। तो इनके पास पावर्स होती है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और इन्फोर्समेंट की, ऑडिट, रिकवरी एंड कंप्लायंस चेक की, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ इन केस ऑफ टैक्स इवेजन। सो एफबीआर के मेन रोल है कि टैक्स लॉ इन्फोर्स करना और रेवेन्यू कलेक्शन इंश्योर करना। सो लास्टली, टैक्सेशन पाकिस्तान में ऑप्शनल नहीं, बट दैट इज़ स्ट्रिक्टली अ लॉ बेस्ड। आई होप कि इस वीडियो से आप पेनल्टीज़ अवॉइड कर सकते हैं और इलीगल टैक्सेशन चैलेंज कर सकते हैं और प्रॉपर कंप्लाइंस इंश्योर कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट लीगल टॉपिक क्या हो। मैं हूँ एडवोकेट ज़हरा। अल्लाह हाफिज़।